अरे चालू कर रहे गुरुवंदन। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने, सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। आया रत्न सुंदर सुरेश्वर जी। तत्व ज्ञान से भव सागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने, हो तत्व ज्ञान से भव सागर को पार लगाने। सामूहिक गुरुवंदन। इच्छामि खमासमणो वंद्यों जामणिज्याय निसीहाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंद्यों जामणिज्याय निसीहाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराय सुख तप सर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्भव सोजी स्वामी साता छे जी हाथ पाड़ीनो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमणो वंद्यों जामणिज्याय निसीहाय मथेन वंदामि। चा कारण संदेश भगवान अभुट्यमे अभिंतरायम खाम्यो इच्छम खामिरायम जम किंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणी विणे व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा अवरी भाषाए जम किंची मध्य विणे परिणम सुमम बाबारम वा तुभ्य जान अहम जनम इच्छामि दुक्कड़म चामी खमासमणो वंद्यम जाणु जनसी आई मथेन वंदामि। सुखशाताम साईं जी। चामी खमासमणो वंद्यम जाणु जनसी आई मथेन वंदामि। चा कारण संत भगवान परिणा संदिसाओ एचम चामी खमासमणो वंद्यम जाणु जनसी आई मथेन वंदामि। चा कारण संत भगवान परिणा लेसो इच्छम चामी खमासमणो वंद्यम जाणु जनसी आई मथेन वंदामि। इचकारी भगवान पसाई करी परिणा प्रसाद करावसो। नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये संबदावण में समझ नमोकारो सब पाप प्रणाशन मंगलम जद बिजमणो मंगलम। नमो दुर्वार रागादि मैरी वार अनिवारिणे आरते योगिनाथाय महावीराजतायिने। जय जगजीव जोणी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोभैवम। जय द्वाणम बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलुगणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमः श्रिय पौमा वै पमुनि सेव्यपाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगना। ओ अज्ञानतिमिरान्धानां
ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बाहरगांव से पधारे हुए सभी मेहमानों का रत्न प्रवाह समिति हार्दिक स्वागत करती है। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत। बाहरगांव से पधारे हुए मेहमानों की भोजन की व्यवस्था बाजू के पंडाल में है, कृपया लाभ देवें। हृदय स्पर्शी प्रवचन माला में आज का विषय है दूर से ही प्रणाम। एक बुक सेलर के पास लड़का गया और उसने एक किताब की डिमांड की। पूरे गांव में इस किताब की माउथ पब्लिसिटी बहुत हो चुकी है। वेट लॉस कैसे किया जाए, वजन कम कैसे किया जाए, और वो बुक आप मुझे दे दो। बुक सेलर ने पूरी अलमारी चेक कर दी, बुक नहीं मिली। उसने कहा हर हालत में मुझे एक बुक चाहिए, किसी भी हालत में आपको दे नहीं सकता हूँ, टोटली आउट ऑफ स्टॉक है। फिर भी आप आग्रह तो मेहनत करता हूँ। और बड़ी मुश्किल से एक किताब उसको मिली। उन्होंने बोला ये किताब लेके जाओ। टाइटल पढ़ने के बाद उन्होंने बोला बेवकूफ़ मानते हो, इसमें ये लिखा है वेट कैसे बढ़ाया जाए। मेरी डिमांड है वेट लॉस कैसे किया जाए, और आप ये किताब मुझे देते हो वेट कैसे बढ़ाया जाए। पब्लिशर ने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा मैं बहुत सोच के देता हूँ, एक काम करो इस बुक की लाइन लाइन पढ़ना, उसमें जो लिखा है उससे खिलाफ जाना। बहुत गंभीर सब्जेक्ट लेकर के आज आपके पास आया हूं। इतने प्रवचन सुनने के बाद मेरे जीवन में और आपके जीवन में दो सबसे बड़ी चैलेंज है, धर्म प्रवृत्ति और पाप निवृत्ति। गुरुदेव अच्छा कार्य में करते चल वो अपॉर्चुनिटी है, और गलत कार्य करना बंद करो वो भी तो अपॉर्चुनिटी है। आप बड़े दिल से मुझे दिल से बता दो, आपको ज़्यादा टफ क्या लगता है, धर्म प्रवृत्ति की पाप निवृत्ति? आज का प्रवचन, कल दीक्षा दिन भी है, बहुत कुछ अच्छी बात करना चाहता हूँ, मगर इतने दिन के प्रवचन का सारांश आज आपको देना चाहता हूँ। पहले आपसे पूछ लूँ, आपको क्या लगता है धर्म प्रवृत्ति डिफिकल्ट या पाप निवृत्ति आपको टफ लगती है? बराबर है, पाप निवृत्ति। अभी मुझे बता दो, मैं पाप निवृत्ति के लिए 3 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाप निवृत्ति कंपलसरी है, पॉसिबल है और इजी है। 3 कंडीशन आपके सामने ना। धर्म प्रवृत्ति कंपलसरी नहीं भी है, मगर पाप निवृत्ति भगवान के मंदिर में जाकर के परमात्मा की स्तुति बोलो, में भी पॉसिबल, ये कंपलसरी नहीं है। मगर आपकी जुबान से गाली नहीं बोली जाना है, कंपलसरी है। नंबर 2, भगवान की स्तुति बोलना आपके लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपको स्तुति आती ही नहीं है, या तो आपकी जबान लड़खड़ा गई है। आप बोलो कि गुरुदेव मैं स्तुति बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी जबान नहीं चलती, आती नहीं मुझे। और नंबर 3, भगवान की स्तुति बोलना आसान इसलिए नहीं, 1000 तरीके की दिक्कत है, गुरुदेव मंदिर नहीं मिलता है, कहाँ बोलूँ। पाप निवृत्ति आपके लिए आसान इसलिए है, गाली नहीं बोलना आपके लिए कोई मामूली बात है। ये भी नहीं कहना चाहता हूँ गाली बोलने में आपको कोई दिक्कत होगी, मुंह बंद रखना है, दैट्स ऑल। पॉसिबल भी है, इजी भी है और कंपलसरी है। रिपीट करूँ अजय भाई,
भगवान की स्तुति नहीं बोलने से किसी का मर्डर नहीं होता है, मगर गाली गलौज करने से मे भी पॉसिबल किसी का मर्डर हो सकता है। धर्म प्रवृत्ति नहीं करने से आपका कोई इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान पाप प्रवृत्ति चालू रखने से होगा। अभी आप मुझे बता दो कि व्हाट इज ये डिफिकल्टी, पाप निवृत्त होने में डिफिकल्टी क्या है? आप मानते हो कंपलसरी है? भगवान की पूजा का नियम दे दो, वो नियम लेने वाले बहुत आते हैं, मगर जिंदगी में गुरुदेव टीवी में ये गलत देखूंगा ही नहीं, बहुत कम आते वो नियम लेने के लिए। पहले आप मुझे बताओ, फिर मैं बहुत गंभीर बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं, और एक बात, छोटा सा प्रश्न का जवाब। एक्स फॉर एग्जाम्पल, आप ये तय करते हो कि मुझे परमात्मा के मंदिर में जाकर के पूजा करनी है। दिलीप जी, 5 कंडीशन चाहिए। पूजा करना है तो आपके पास मंदिर होना चाहिए, नंबर 1। मंदिर में जाने के लिए आपके पास संयोग अनुकूल होना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, आपके पास सामग्री चाहिए, नंबर 4, आपके पास समय चाहिए, नंबर 5, आपके पास श्रद्धा चाहिए। समय, सामग्री, संयोग, श्रद्धा, ये सब कुछ हो तो तब आप घर से मंदिर तक जा सकते हो। और अभी मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये तय करो, गुरुदेव मुझे टीवी नहीं देखना है, सामग्री चाहिए क्या? नहीं। समय चाहिए? नहीं। संयम कुछ नहीं। अब तय करो, नहीं देखना है, दैट्स ऑल। परमात्मा के मंदिर में पूजा करने में 5 कंडीशन समाप्त होगी तब पूजा कर पाएंगे। और टीवी नहीं देखना है, आपके लिए 1 मिनट का काम है। अभी बताओ, व्हाट इज द डिफिकल्ट? बराबर है मैं जो बोला हूं। एक और बात, दान करने के लिए आपको यदि पैसा चाहिए तो कितनी कंडीशन? आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा होने के बाद भी पैसा इनफ होना चाहिए। पैसा होने के बाद आपका घर खर्च ही नहीं निकलता तो चैरिटी में भी पॉसिबल तुम नहीं कर पाते हो। माने कितनी कंडीशन हो तब आप दान कर सकते हो। मगर बिजनेस में झूठ नहीं बोलना। क्या चाहिए? कुछ नहीं बोलूँगा। आसान क्या है? चैरिटी के झूठ नहीं बोलना। वो पहले आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या हुआ? नो आंसर फ्रॉम यू। पाप निवृत्ति कंपलसरी है, पॉसिबल भी है, इजी भी है। पहले आपके दिमाग में ये बात बैठा दो तो फिर मैं आगे आज का प्रवचन लेके जाता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात, कल मेरा चारित्र जीवन का दीक्षा दिन 57 हुआ। 2023 की साल में जब मैंने चारित्र के मार्ग पे गया, तब मैंने हजारों लोगों के बीच में ये पवित्र जीवन मुझे मिला। तब मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी ना अनिल, वो प्रतिज्ञा पूरी जिंदगी भर तक मैं क्या क्या अच्छा करूँगा वो प्रतिज्ञा नहीं थी, मगर एक भी पाप नहीं करूँगा वो प्रतिज्ञा थी। हजारों लोगों ने मुझे मंगल आशीष दी थी। मैं तब करूँगा, स्वाध्याय करूँगा, भक्ति करूँगा, व्यवच करूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। एक कमिटमेंट मैंने नहीं दिया था। मगर कर्मी बनते सामायम सब्बम साबज्जम जगम, जिंदगी भर तक लिए भगवान एक भी पाप नहीं करूँगा। माने मेरी प्रतिज्ञा धर्म करने की नहीं थी, पाप छोड़ने की थी। आप ये नहीं मानते हो गुरुदेव आपने बहुत पराक्रम किया। नहीं, पराक्रम क्या किया? एक ही पराक्रम, पाप त्याग किया। आप सामयिक करते हो तब भी जो कर्मी बनते बोलते हो, वो सामयिक में भी आप ये कमिटमेंट नहीं करते हो मैं इतना अच्छा करूँगा, इतना अच्छा करूँगा। वहाँ भी वही कमिटमेंट है, एक भी पाप नहीं करूँगा। आपको मालूम है क्या, हमारा जीवन किसी भी मुनि के जीवन में सब धर्म देखने की मत आना।
महाराज साहब स्वाध्याय नहीं करते हो क्या? महाराज आपके जीवन में तप नहीं है क्या? मुनि के जीवन में मे भी पॉसिबल हर धर्म नहीं मिलेगा, मगर पाप एक भी नहीं मिलेगा। ये हमारी आइडेंटिटी है। सब कुछ अच्छा करे वो साधु नहीं है, गलत कुछ न करे वो साधु है। अभी मैं आज चलूं आगे। एक एक स्टेप की बात आज आपके सामने करना चाहूँगा। नंबर 1 से मैं शुरू करता हूँ। आपके जीवन में बैड लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दो, गलत शब्द प्रयोग। मैं ये कहा ना कि भगवान की स्तुति करूँगा, सबका गुणानुवाद करूँगा, फिर करना, मगर मेरी जबान से निकलने वाले शब्द में गुरुदेव कोई भी गंदगी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। इट इज लिटरली इन योर हैंड, यू आर इंडिपेंडेंट इन दिस। गाली नहीं बोलना तो मेरे बस की बात है। सज्जन के लिए अच्छा बोलूंगा वो नहीं है, मगर दुर्जन के लिए गलत तो नहीं बोलूंगा। गुणानुवाद करूंगा मुझे मालूम नहीं, मगर अवर्णवाद कभी नहीं करूंगा, नेवर। शायद बोलो इतना तय करने के लिए त्यानो गुरुदेव मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द, गलत शब्द, गंदा शब्द कभी नहीं। इनसे दूर ही रहेंगे। आज प्रवचन में तुम्हारे ने ये शब्द है ना, यदि मैं इनको ही बिगाड़ देता तो प्रवचन में। और एक बात बताना चाहता हूं, मेरा कितना भी अच्छा पवित्र जीवन होने के बावजूद अब मेरे नजदीक आएंगे और मेरे शब्द में कठोरता, कर्कशता, कठोरता का दर्शन होगा ना, तो आप बाहर जाकर के तय करेंगे गुरुदेव का प्रवचन ठीक है, बाकी कुछ ठीक नहीं है। व्हाट आई वुड लाइक, बराबर है मैं जो कहना चाहता हूँ। माने मेरी प्रवृत्ति अच्छी कितनी भी हो, मगर मेरी प्रकृति बिगड़ी हुई होगा, मेरी प्रवृत्ति पर माइनस चला जाएगा। आप मुझे बता पाएंगे समाज के बीच में, परिवार के बीच में, मित्रों के बीच में कहीं भी आपकी जबान अच्छा नहीं भी बोलती है, मगर गंदा, गलत 100% नहीं। दिलीप जी जवाब चाहिए मुझे। रत्न प्रभा प्रवचन माला के तौर पे जितने भी दिन प्रवचन चले, आज इनका क्रीम, पूरी जिंदगी तक अच्छा जीवन हम जी दिया, उनका क्रीम था कि हमें पाप मुक्त जीवन मिला। मैंने लास्ट दिन का सब्जेक्ट रखा है इनसे दूर रहना, किन से नजदीक रहना वो बहुत बता दिया मैंने, किन से दूर रहना। 2 दिन के बाद प्रवचन विराम, प्रवचन माला विराम होगी, तुम बोलेंगे गुरुदेव अभी तो प्रवचन बंद होगा, 5 से दूर रहना। और मालूम है आयुर्वेद में मालूम है ना, आयुर्वेद जिसको, आयुर्वेद में आप कभी भी जाएंगे दवाई लेने के लिए, आपको दवा देना देगा वो, मगर निश्चित तौर से वो कहेगा इनसे दूर रहना। डायरिया बोलेंगे इनसे दूर रहना, सर्दी, बराबर है जो मैं कहना चाहता हूँ ना। आयुर्वेद का फाउंडेशन ही है कि किन किन के से दूर रहना। एलोपैथी में ये कंडीशन नहीं है, मगर आयुर्वेद में कंडीशन ये है दवाई बाद में लेना, पहले कुपथ्य का त्याग करना। भगवान ये बोलते कि मेरी भी कंडीशन ये है, अच्छा क्या करना फिर बताऊंगा, गलत क्या नहीं करना है वो सबसे पहले, और शुरुआत तो यहाँ से करते हैं। आज इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूँ, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द में गंदा शब्द नेवर। मैंने कभी माँ भी अपने बेटे को बोले साला मर जा, नहीं, ये शब्द माँ बोलेगी। तुझे जन्म नहीं दिया, तेरे से तो अच्छा पत्थर था, ये तुम बोल सकते हो अपने बेटे को? आवेश में, आक्रोश में एक मां अपने बेटे को ये बोल सकती है मर जा? मैं एक बहुत बड़ा प्यारा एग्जाम्पल मैं देता हूं।
बुद्ध एक दिन कहीं गोचरी भेजने के लिए या भिक्षा लेने के लिए, और बहन भिक्षा देने के लिए तैयार थे, मगर उनका पति थोड़ा दिमाग खा कम था। भिक्षा देने के लिए वो बहन नजदीक आई, बुद्ध ने अपना पात्र फैलाया और वो पति घर में, क्या भीख मांगने के लिए, निकल जाए यहां से। बनते आपको भिक्षा देना चाहती थी, मगर मेरी स्थिति नहीं है, आप मुझे माफ करना। कौन बोलती है? कौन बोलती है? बहन। बुद्ध निकल गए और दूसरे दिन वही जगह पे आए, भिक्षाम देही, और बहन ने वो भी प्रयोग किया। उसी टाइम इनका पति आ गया, मालूम नहीं मैंने कल बोल दिया था, तो यहां मत आना कभी। आज बहन की भाषा और शालीन हो गई। मेरा कम भाग्य है, आप जैसे संत सम्मान अपमान की चिंता की मेरे दोबारा आए और मैं आपको भिक्षा न दे सकती हूँ, मुझे माफ करना। और तीसरे दिन भी आए और पति का क्रोध क्लाइमेक्स पे चला गया। और जब बुद्ध वापिस जाने के लिए निकले तब फिर भी बहन ने कहा, बनते माफ कर देना। कितने जन्मों का पाप का उदय लेके आई हूं कि एक ऐसा अच्छा कार्य करने का मौका परिवार के हिसाब से नहीं मिल रहा है। और वो वापिस जा रहे थे, तब इनके पति ने पूछा, 3 दिन से मैं ना बोलता हूं, फिर भी तू क्यों आया? और बुद्ध ने बड़े शांति से दिया, सच बताऊं, 3 दिन से आता हूं, कल भी आऊंगा, भिक्षा लेने के लिए नहीं, तो आपकी पत्नी जिस शालीनता से ना बोलती है ने, वो शब्द सुनने के लिए आता हूं। क्या पवित्र, क्या मीठे शब्द। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ना भी शालीनता से कह सकते हो, तुम्हें ये कला है क्या? हर जगह ना तीर, नहीं नहीं, अरे ना भी शालीनता से बोल सकते, सामने वाले को ना सुनने का भी मन हो। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा शब्द आपके कान तक सबसे पहले पहुंचेगा, फिर दिल और दिमाग तक पहुंचेगा। अनिल याद रखना, दिल और दिमाग तक पहुंचने वाले का काम नंबर 2 पे है। सबसे पहले मेरा शब्द, जो शब्द आपके दिल को या दिमाग को तैयार कर देगा क्या करना, वो शब्द की व्यवहार इंप्लीमेंट, इनकी शालीनता, इनकी मिठास कितनी आपके कान तक जो पहुंचते, तुम जो सोचते हो ना, क्या कहा गुरुदेव ने, क्या कहा, करना कि नहीं करना, बात की बातें। सबसे पहले क्या आया? मेरा शब्द आया, मेरा रूप नहीं आया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरा दर्शन इतना ताकत वाला नहीं है जितना मेरा शब्द ताकत वाला है। भगवान महावीर सिर्फ 30 साल रहे। रिपीट करना चाहता हूँ, भगवान महावीर अपने जीवन में सिर्फ 30 साल रहे, मगर अभी तक भगवान महावीर का शासन है सिर्फ शब्द से चलता है। 31,000 तक भगवान महावीर के शब्द बहते रहेंगे और हम अपने जीवन को बनाएंगे। वही शब्द बोलने की आपके पास ताकत है। आप बोलते गुरुदेव बैड शब्द कभी नहीं। देरानी को, जेठानी को, सास को, बहू को, बेटे को, बेटी को, मित्र को, सभी जगह गंदा शब्द प्रयोग। आप बोलेंगे तो मुझे आनंद आएगा। बेट लैंग्वेज में, और एक मैं बताऊँ, बैड लैंग्वेज का प्रयोग सबसे बचना है तो निकट वाले से ही बचना है। संजय कितना परसेंटेज इसमें कितना मिलेगा, या प्रवचन की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, पूरे व्यवहार में। और जहाँ भी आपके खिलाफ कोई बोलता है, आपको अनुकूल नहीं बोलता है, आप निर्दोष होने के बाद भी आपको कोई दोषी ठहरा देता है समाज के बीच में, और वो टाइम आपकी कसौटी होती है कि आप जबान को कितनी संभाल पाते हो। आप बिल्कुल पवित्र होने के बाद भी आपको पवित्र डिक्लेयर किया जाता है, समाज मान भी लेता है, नालायक एक नंबर का। और आपको यदि पूछे आपकी राय क्या है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ।
बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन, बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। कभी कभी जीवन में ये भी तो प्रयोग कर लेना, बाल्टी में पानी है, पानी में कचरा है, उसी टाइम तुम एक और बैठ जाओ, डोंट डू एनीथिंग। आपका एक और खड़े रहना धीरे 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 कचरे को नीचे बिठा देगा और आपको निर्मल पानी मिल जाएगा। पानी को निर्मल करने में आपको सफलता क्यों मिली? आपने कुछ नहीं किया और सब कुछ हो गया। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। एवरेज आपकी मानसिकता क्या? मैं जल्दी आगे चलना चाहता हूं आज के प्रवचन में। अनिल, एवरेज मानसिकता क्या? क्या है? ये पाप ही है ना? बैड लैंग्वेज वो भी तो पाप है। पहले ये छोड़ दो, राष्ट्रपति में अवार्ड न मिले तो चले, मगर तिहाड़ जेल में तो जाना बंद हो जाएगा। धर्म किया तो राष्ट्रपति में अवार्ड मिलेगा, मगर गलत कुछ नहीं किया तो तिहाड़ जाने से बच जाएंगे। आप ये बोलो गुरुदेव तिहाड़ में राष्ट्रपति में जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, चलेगा, मगर तिहाड़ जेल में गया तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। आप मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे बाद किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में गुरुदेव जबान में से गलत शब्द प्रयोग 100% नहीं करूंगा। क्या लगता है मन? अभी तक मैं समझ नहीं पाता हूं आपको दिक्कत क्या है? क्या है? कौन सी? कब तोड़ेंगे वो कंटिन्यूटी? ये इलाज तुम्हारे पास है, पागल तुम बनेगे तो अच्छा मैं क्या करूंगा? इलाज वही है। 50 किलोमीटर तुमने रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला दिया, आप बोलो इलाज बता दो गुरु, 2 मिनट में क्या गाड़ी कुदा दूंगा मैं? आपको ही कमबैक करना पड़ेगा। और कमबैक में दिक्कत वो होती है, एक बताऊं, आगे जाने के लिए 4 गियर होते हैं, पीछे आने के लिए एक ही गियर होता है। मैं गाड़ी नहीं चलाई कभी। हाँ, एक रिवर्स गियर तुमने लगा दिया, मगर रिवर्स गियर में दिक्कत सबसे बड़ी वो होती है, पीछे आना है और कांच आगे है, देखना पीछे पड़ेगा। आगे जाने में मजा इसलिए आती है कि कांच आगे है, तुम आगे जा सकते हो। कमबैक करना है, इधर देखना पड़ता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है। चलो आगे क्या हुआ? ये मालूम नहीं, जल और गांव का नाम, ये गांव की सिटी है। इस सभा में बैठने वाला कोई भी सही लॉजिक मुझे बता दो कि गुरुदेव बैड लैंग्वेज मुझे बोलना पड़ता है, नेवर। आप यदि चाहो तो मुझे गुरुदेव हर हालत में, मैं 56 साल के दीक्षा पे हमें कई अलग अलग कई बात हमारे नाम से भी हुई है। आज तक कभी ये शब्द तो 56 साल से कभी सपना में भी नहीं निकले, नहीं। कई लोगों ने मुझे आके बोला भी है गुरुदेव आपके लिए वो कमेंट करता है, ओके, और कुछ है बात? चलो आगे। और एक बात कहूँ आपको गंभीरता से, कुत्ते जब भौंकते हैं तब हाथी जवाब भी नहीं देता है। इनका कारण आपको मालूम है? कुत्ते तो बिन कारण हाथी को भौंकते हैं। हाथी अपनी मस्ती से जा रहा है और कुत्ते उनके पीछे लग जाते, भौंकते हैं। हाथी शायद दिखता भी है मगर जवाब नहीं देता है, रुकता भी नहीं है। यदि हाथी को तुम पूछो कि ये कुत्ते को 1 मिनट में फेंक देना आपके ताकत पर, बराबर है, नीचे आया और सुन से गिरा, 1 मिनट में उनको फेंक सकता है, मगर तुम रुकते भी नहीं है, जवाब भी नहीं देते हो, सीधा निकल जाते। इनका कारण क्या? हाथी एक जवाब देगा, कुत्ते को वहाँ ही रहना है, मुझे बहुत आगे निकलना है।
मैं भी पॉसिबल कुत्ते को जवाब भी दे सकता हूँ, कुत्ते को कुचल भी सकता हूँ, मगर जिंदगी भर कुत्ता यहाँ ही रहने वाला है, मुझे मंजिल तक जाना है। हर कुत्ते को जवाब मैं इसलिए नहीं देता हूँ, यहाँ ही रहना है तो जवाब दे पाता हूँ, मगर आगे जाना है तो कुत्ते को जवाब देना बंद कर देता हूँ। क्या है ये बैठ गया इनका, ये मत समझना तुम हाथी और सब कुत्ते हैं। तुम तो ये लेके जाएंगे सब कुत्ते साले में अकेला हाथी। तुम्हारी तो खोपड़ी कुछ भी सोच सकती है। देखो बैठ गया ना, इसमें भी ईगो हट गया, मैं हाथी हूं। नंबर 1, गुरुदेव बैड लैंग्वेज से हर हालत में बचूंगा। यहां बैठने वाली एक सास और बहू को एक राय देना चाहता हूं। कोई गंदे शब्द प्रयोग करते हैं उसको लेके नहीं, मगर एक बहुत इमोशनल बात आपको कहना चाहता हूं। यहां बैठने वाली बहू को एक राय देना चाहता हूं। जिस युवक के साथ आपकी शादी हुई है, शादी करने के पहले आपके पिताजी ने और आपने खुद ने एक चीज देखी होगी, इनका हेल्थ देखा होगा, जो थोड़ा डेप में बात बराबर है ना। चाहे पैसा वाला होगा चाहे कुछ भी होगा, मगर उनको यदि कैंसर होगा, टीबी होगा, लीवर डैमेज होगा, आप इनसे शादी आपके पिताजी भी नहीं करवाते और तुम भी तो नहीं करते, बराबर है। यहाँ बैठने वाली बहू को सिर्फ एक राय देना चाहता हूँ। आपका सौभाग्य 25 साल का एवरेज, और उनको उनके साथ तुमने जिंदगी भर का संबंध इसलिए लगाया है, इनकी हेल्थ अच्छी है, और हेल्थ अच्छी रखने में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा मालूम है? इनके पिताजी का भी नहीं, इनकी माता का, बराबर है। यहाँ बैठने वाली हर बहू को मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपके सौभाग्य को जिस माँ ने 25 साल तक संभाल लिया है, उस माँ को सिर्फ 25 साल संभालो तुम। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ गए ना। इस बहू को यदि ये माँ ने या तुम्हारे सौभाग्य को नहीं संभाला होता तो तुम कभी भी हो जाती, शादी नहीं करती तुम। यार इनके साथ शादी, टीबी, कैंसर, लीवर का डैमेज है, हर तरह की आंखें दिखानी पड़ता है, नहीं। यदि वो हेल्थी सौभाग्य वाला मिला है तो इनका सबसे बड़ी क्रेडिट गोज टू हिज मदर। और तुम ये बोलते हो तुम नहीं चाहिए मुझे, यहां बैठने वाली हर बहू को मैं कहना चाहता हूं, आपकी सास को सिर्फ 25 साल संभाल लो। और एक अलग बात कहना चाहता हूं, यहां बैठने वाली हर सास को मैं इतना कहना चाहता हूं, आपके बेटे के लिए तुम जो बहू लेके आए हो, वो बहू भी यदि अगर शरीर का स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता तो तुम भी आपके बेटे की शादी उनके साथ नहीं कराते। आपने भी इसलिए शादी कराई कि इनका हेल्थ अच्छा है, और इनका हेल्थ यदि अच्छा रखा है तो उसकी माँ ने रखा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हर सास को, एक माँ ने अपनी बेटी का स्वास्थ्य 20 साल अच्छा रखा है, आपकी बहू को 20 साल संभाल लो, फिर देखो क्या चमत्कार हो जाता है। बहू को मैं ये कहना चाहता हूँ, 25 साल तुम्हारी सास को संभालो, क्योंकि तुम्हारा सौभाग्य इनसे अच्छा हुआ है। और माँ को मैं इतना कहना, आपकी बेटी की जो बहू बन के आई है, वो 20 साल उसके मायके में उसकी माँ ने उनको संभाला है, और माँ ने तुम्हारे भरोसे पे अपनी लड़की छोड़ दी है। मेरी लड़की को तुम संभालोगे, मुझे विश्वास है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, इनकी माँ ने 20 साल संभाल लिया है, बहू को 20 साल संभाल लो, कोई शर्म नहीं आती है। मैंने बम्बई में एग्जाम्पल दिया था, माँ और बहू रो रही थी। गुरुदेव पहली बार पता चला हमारा सौभाग्य की क्रेडिट हमारी सास को जाती है।
परमात्मा की परम कृपा में रिपीट करना चाहता हूँ, आप बैड लैंग्वेज से बचो। नंबर 2, बैड लॉजिक से बचो। लॉजिक समझे ना, दलीलबाजी, तर्क, आपका अहंकार, आपकी बुद्धि की विकृति, आपके पिता के सामने, आपकी माँ के सामने, आपके भाई के सामने, आपकी भाभी के सामने, आपके गुरुदेव के सामने, आपके कल्याण मित्र ने, उनसे भी लॉजिक। बहन रात को 11 बजाए 4 बजाए, क्या क्यों क्या ना बोलती है? मेरी हर फट बात निकलती है, मम्मी तू ऑर्थोडॉक्स लगती है माँ के सामने। पूरी जिंदगी भर तक जिसने तुम्हें हृदय दिया उनके मुंह बंद कर दिया तुमने लॉजिक से। इतनी खानदानी नहीं है। आप क्या बता पाएंगे? सच बोलो, आपके घर में यह व्यवस्था है क्या? एकदम नीचे उतरता हूं, उत्तम और उपकारी के सामने लॉजिक का प्रयोग मत करना। सारी दुनिया से तुम पंगा ले ले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो उत्तम है और जो उपकारी है गुरुदेव, इनके सामने लॉजिक का प्रयोग नहीं। एक बात बताऊं, मेरी 110 नंबर की किताब 2 कदम विस्मरण से स्मरण की ओर, किताब लिखने का रूट क्या था? एक घर में मैं गया था, 3 लड़के की बहू और एक वृद्ध पुरुष अबाउट 84। मंगल सुना दिया, मंगलिक पाठ सुना दिया, तब वो पिताजी ने मेरे सामने आंख के आंसू के सामने बात रखी, गुरुदेव ये पूरा बगीचा मैंने तैयार किया, 3 लड़के की शादी मैंने कराई, ये पूरा बगीचा तैयार करने वाला माली आज कोने में बैठा बैठा रो रहा है। मैं जो कह रहा था जी समझे ना, 3 बेटे और 3 बेटे की बहू के बीच की बात, ये पूरा गुरुदेव बगीचा सब कुछ देखो, ये माली है और माली को वो स्थिति है जहाँ बिठाता है वहाँ बैठना पड़ता है, जो खिलाता है वो खाना पड़ता है। कोई गुरुदेव हमारे माली का आवाज नहीं है, बस बगीचा पड़ा है। और गुरुदेव एक विनती आपको मैं करना चाहता हूँ, आपने 100 किताब लिखी, एक भी किताब हम माँ बाप पे कभी नहीं लिखी आपने। हजारों माँ बाप गुरुदेव घर में अपने आप से दुखी है, कोई सुनने वाला नहीं। गुरुदेव एक बार थे, आपको सब्जेक्ट नहीं मिला क्या अभी तक? हमारा समाज का चित्र का आपको पता नहीं है गुरुदेव, क्या हमारी घर की हालत क्या है? एवरेज माँ बाप को ये लगता है कि भगवान भी हमें क्यों नहीं बुलाता है। और अजय जी 3 लड़के और 3 लड़की की बहू के बीच में ये बात करना आसान तो नहीं था ना, टफ था, अकेले बोल देते। गुरुदेव एक बार कलम चलाओ, समाज पर इतना अनशन का हो जाएगा गुरुदेव, समाज आपको भूलेगा नहीं। इनकी आंख के आंसू ने मुझे मजबूर कर दिया। और डोंबिवली के चातुर्मास में जहां बाजू से गटर निकलती थी, गटर का ढक्कन बंद नहीं कर सकते थे म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था के हिसाब से, वहां मैंने ये किताब लिखी 2 कदम विस्मरण से स्मरण की ओर। और ये किताब को लेकर के अब तक 400 लड़के अपने माँ बाप को ओल्ड एज आश्रम से वापस लेके आए। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, बंगाली, फ्रेंच, चाइनीज, हर भाषा में इस किताब का विमोचन हुआ। मेरा शिष्य इतना प्यार, इतनी जिंदगी भर तक जितने देखा है वो मेरा मुंह बंद कर देगा लॉजिक से। गुरुदेव आप बराबर नहीं बोलते हो, ये मुझे बोल देगा।
कितनी क्रिटिकल पोजीशन में आपकी माता और पिता ने आपको जिंदगी में बड़ा किया। तुमने लात मारी होगी, तुमने कहा ये सब कुछ छोड़ के मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, और जवाब अभी बंद, पापा बोलना मत इतने। क्या मालूम है तुम्हें समाज कहां चल रहा है। लड़के बोलती है मम्मी और थोड़ा सा निकल जाए यहां से। ये और एक बात, पेरेंट्स कैन बी रॉन्ग बट कैन नॉट बी बैड। मेरे माता पिता में भी पॉसिबल कहीं डिसीजन में गलत हो सकता है, मगर इनको मैं खराब कैसे मान लूंगा। 2000 की साल का प्रसंग में बात रखूंगा ही। रात को 10 बजे एक लड़की ने अपनी माँ को कहा मम्मी मैं आज बाहर जाना चाहती हूँ। मम्मी ने कहा बाहर जाने का कोई विरोध नहीं, आज नहीं। डेट देख ले, 31 दिसंबर। बाहर जाने की छूट है मगर आज नहीं। मम्मी बाहर 12:30 बजे के पहले निश्चित आ जाऊंगी। माँ होके मैं ना बोलती हूँ। मेरी 4 फ्रेंड चौराहे पे खड़ी है, मैंने उनको फोन से कह दिया मैं अभी आती हूँ। और मम्मी इधर उधर घूम के हम बस मैं 12 बजे आ जाऊँ तो चिंता मत कर, तू बहुत पुराने जमाने की लड़की बोलती है। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल के समय आई वॉज इन अहमदाबाद। और मां के ना कहने पर भी मां लाचार नजर से अपनी बेटी को जाते हुए देखती रही, हेल्पलेस। भगवान के फोटो के बाद जाकर के विनती की भगवान मेरी बेटी को सुरक्षित रखना और सही समय पे आ जाए, ऐसा ख्याल रखना। 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 बेटी के पापा को कहाँ गई होगी। मोबाइल से फोन किया, मोबाइल फोन स्विच ऑफ आता था। 31 दिसंबर रात को 12 बजे बाने बोलने के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3, 3:30 माता और पिता चक्कर लगाते हैं। किस बेटी और बेटी ने, इस माँ बाप की ऐसी स्थिति किसने देखी थी। सो नहीं जाते मजे से। और 4:30, 5 बजे दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला। बेटी के चेहरे को देख के सब समझ गई माँ। बेटी माँ से चिपक गई, तार तार रोने लगी। आखिर माँ थी। कमरे में ले जाकर के बेटी को प्रेम से पूछा क्या हुआ। माँ सब कुछ खत्म हो गया। हुआ क्या मुझे? तेरे ना कहने पर भी मैं निकल गई। मेरी 4 फ्रेंड ने चौराहे से मुझे गाड़ी में उठाया और गाड़ी से मुझे मालूम ही नहीं था होटल में हम चले गए। और होटल में पहले से 4 लड़के खड़े ही थे। माँ कुछ बोलने का चांस ही नहीं रहा। मेरी फ्रेंड्स ने इतना कहा कुछ नहीं है, बस ऐसे आ गए, होटल में पी के निकल जाएंगे। और माने से क्या मालूम, वो बेटी माँ को बोली मम्मी कुछ पता ही नहीं चला, क्या पिला दिया। करीबन मैंने अपने आप को होश गंवा दिया। और 4 बजे तक तेरी बेटी पर सब रैप करते रहे। माँ सब कुछ खत्म हो गया। तेरी बात मैंने मान ली थी तो माँ बच्चे जाता, सब खत्म, सब। नींद उड़ी तब पता चला पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। और वही मेरी सगी मुस्कान के साथ कहती ये तो चलता है। 31 दिसंबर में 12 ही तो पता नहीं था, क्या घूमने के लिए निकले थे। और इस अपार्टमेंट के पास माँ मुझे छोड़ के निकल गए। माँ आखिर माँ होती है। बेटी चिंता मत करना, तेरी माँ हूं, संभाल लूंगी तुझे। मगर कहीं ना कहीं वो आवारा लड़के ने मीडिया को रिपोर्ट दे दिया। मैं वहां था, मैं बोलता हूं अहमदाबाद में। और पेपर की हेडलाइन बनी विद एड्रेस विद नेम।
और वो लड़की पे फोन आने लगे। आज मर्यादा छोड़ के मैं बोलता हूं, यह बेटे वाली लड़की को कब आती है? लड़की पर फोन कब आती है? हमारा आमंत्रण है, यू आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। लड़की को लगा मां क्या है, तेरी बात नहीं मानने में क्या तूफान मच गया। मां ने बोला चिंता मत करना, चाहे समाज 2 दिन में बोल के भूल जाएगा, मैं तेरी मां संभाल लूंगी। मगर हर 2 मिनट पे फोन, लैंडलाइन पे फोन, मां के मोबाइल पे फोन, तेरी बेटी को कब फिरती है। और तीसरे ही दिन बेटी को लगा पूरा परिवार को इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। खुद अकेले कमरे में जाके अपने को पंखा से लटक के जीवन समाप्त कर दिया। माँ और बाप को चैलेंज करने वाली इस लड़की और लड़की को मैं कहना चाह रहा हूं, कोई शर्म नहीं आई। बैड लॉजिक से बचो, बैड लैंग्वेज से बचो, बैड लग्जरी से बचो। बैड लग्जरी, ऐसी लग्जरी मान लिया आपके पास अरब शरब पैसे हैं, अपने पैसे शायद पुरुषार्थ से मेहनत से कमाए, आपके बेटे और बेटी ने कुछ मेहनत नहीं की, आप इनको सब कुछ दिखा देंगे, सब कुछ कैरेक्टर के नाम से तुमने उसको कुछ दिया नहीं। शील की रक्षा कैसे करना बात उसके दिमाग में अभी तक नहीं आई, और आपके घर में हर लग्जरियस आइटम तुमने उसको दे दी। कर मजा। जिस अनिल राका की मैंने बात की थी कितने दिनों के पहले, यदि तुम्हें याद हो तो, किताब में मच्छर, आज वो अनिल राका यहां बैठा है। 1 मिनट, पहली बार आया तो मैंने पूछा अनिल 400 उपवास तूने करने की वादा दिया था, क्या हुआ, कर दिया क्या? और आपने मुझे बता दिया गुरुदेव 450 उपवास पूरा किया। अनिल 1 मिनट, नहीं तू नहीं चाहता, मैं चाहता हूं। आज आ ही गया है तो श्री संघ को दर्शन तो करा दे। और पीछे एक लड़का ऐसा पराक्रम करता है, खंबे कितना 450 उपवास किया, वो तो ठीक है। अभी बता दिया गुरुदेव 1 साल से रात्रि भोजन छोड़ के बैठा हूं। एक दिन ऐसा था कि जो लड़का पेट बंद करके मच्छर मारता था, ये रिवॉल्यूशन, ये कमबैक। आपके बेटे को हर गंदी लग्जरी तुमने दे दी, कमरा दे दिया, कमरा में टीवी दे दिया, टीवी में मोबाइल दे दिया, स्क्रीन दे दी। देखना है तो मजे से ब्लू फिल्म देखना, तेरा बाप भी नहीं आएगा बीच में। क्या देख के रखा है तुमने? दो बात बताना चाहता हूं, आपके परिवार को तुमने 2-3 चीज देने से तुम निपट गए। न तुमने विवेक दिया, न तुमने संस्कार दिए, न तुमने शर्म दी है। आज यहां मेरे सामने बैठने वाली माता बहन सबको मैं कहना चाहता हूं, आपके परिवार को 3 चीज का दान कर दो। एक विवेक दे दो, संस्कार दे दो और शर्म दे दो। न तुमने संस्कार दिया, न तुमने शर्म दे दी। ये कौन है? मम्मी मेरा बॉयफ्रेंड है। ये लड़की बोलती है मां के सामने मेरा बॉयफ्रेंड। पिताजी की उपस्थिति में लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, हाँ ये इंदौर की बात मैं करना चाहता हूँ अनिल, तू आया है तो। इंदौर में एक जगह मेरा प्रवचन था, मैं बताऊं, एक समय था मैंने इंदौर देखा था। कौन सी साल थी वो? पहले 2004। और अभी 3-4-5 साल के पहले इंदौर में प्रवचन चातुर्मास करके आया। क्या फर्क मैंने देखा इंदौर का। एक समय था इंदौर में, मैंने 2004 में देखा तो इंदौर एक अलग था, और अभी इंदौर आया तो लगा इंदौर में घूमने का मन नहीं होता। मेरे साधु को भी बोला कि गोचरी जितनी जल्दी मिले घर पे आ जाना, उपासना में आ जाना। हर गली गली में लड़की मजे से सिगरेट पी रही है इंदौर।
और सबसे बड़ी बात है, इंदौर को श्रेष्ठ सिटी का अवार्ड मिला 3 बार। ग्रीन सिटी स्वच्छता अभियान। अरे अवार्ड मिलने के बाद तुम्हें मालूम है करीबन 900 गाय को और 1000 कुत्ते को मार दिया। ये लड़के लड़की बिंदास सिगरेट पी रही है। आज समय ही नहीं है बाकी लड़कियों लड़की के बीच में प्रवचन में बोलता हूं, यहां सुनने वाली यंग लड़की तो सुन लेना। गर्भाशय का कैंसर और स्तन कैंसर को तुम आमंत्रण दे रही हो। आने वाले दिनों में तुम्हारा बच्चा स्तनपान कैसे करेगा, कैंसर डिटेक्ट हो गया होगा। और यह सिगरेट का नशा, जिस त्रिशला की कोख में भगवान महावीर पधारे वो कोख को तुमने गर्भ कैंसर से बिगाड़ दिया, सिगरेट के नशे में, वाइन के नशे में। और यह गरीब घर की लड़की नहीं, रिपीट में करना चाहते हो, यह गरीब घर की लड़की है तूफानी करती है, हर अमीर घर की बेटी ही तूफान करती है। लग्जरियस आइटम। महाराज साहब, मेरे बेटी और बेटी को मैंने कोई सुविधा देने में कमी नहीं रखी, बेवकूफ बदमाश बना दिया तुमने। किस माँ बाप ने अपने बेटी और बेटी को संस्कार, विवेक और शर्म दे दी? आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, आपके घर में कभी संस्कार, विवेक और शर्म की बात चलती भी है? चाहे आपके पास कितने भी रुपये हो, प्लीज बैड लग्जरी से आपके परिवार को बचा लेना, शैतान पैदा हो जाएंगे। रावण लंका में था, तुम्हारा हर घर लंका बन जाएगा। रावण को निपटना आसान है क्योंकि एक ही जगह पे था, मगर यहां तो घर घर में रावण पैदा हो जाएगा, किसको निपटेंगे तुम? इंदौर में एक जगह मेरा प्रवचन था, 2000 लोग हाजिर थे और प्रवचन का आयोजन जिस परिवार की ओर से था, हो गया प्रवचन। मैं सीढ़ी चढ़ रहा था, मैंने बोला आपके बेटे और बेटी प्रवचन में, और दिलीप भाई उसने हाथ पकड़ लिया। वो बात मत पूछो साहब। बोला क्यों? इसका जवाब मैं दूं गुरुदेव, इनके पहले आपको अपने आप से मिल जाएगा। और सीढ़ी पूरी चढ़ के पहली मंजिल पे मेरा जहाँ ठहरना था वहाँ गया, और वहीं इतनी जोर जोर से लड़के और लड़की की आवाज़ आ रही थी बंद कमरे के अंदर। तब मैंने पूछा ये आवाज़ क्या है? बस वही गुरुदेव, आपको जो जवाब चाहिए ना वही जवाब। इनका बाप आपके प्रवचन का आयोजन करता है, मेरे बेटे और बेटी कॉलेजन लड़के और लड़की को इकट्ठा करके अंदर क्या करता है मुझे मेरे खुद के घर में आप यहाँ आओ। तब मैंने बेटे को बोला था, प्रवचन रखा गुरुदेव का, आपको जो ठीक रखना रखो, हमारी दुनिया पूरी अलग चलती है। ये बाप की स्थिति अपने घर में। सुविधा के नाम से तुमने सबको दे दिया। और यहां बैठने वाले को एक राय देना चाहता हूं, बिफोर टाइम आपके जीवन में दुख आ जाएगा, आप अच्छे आदमी बन जाएंगे। यहां बैठने वाले सभी सुन लेना, बिफोर टाइम आपके जीवन में दुख आएगा, आप अच्छे आदमी बन जाएंगे। बिफोर टाइम आपके जीवन में सुख आएगा, आप शैतान बन जाएंगे। मेरे जीवन में ऐसे सोचो तो बिफोर टाइम दुख आया था, माँ का चले जाना। माँ न मरे बचपन में, किसी की माँ न मरे, मगर मेरे बस की बात नहीं थी। मेरी माँ मेरी 5 साल की उम्र में चलेगी। आज मुझे माँ का चेहरा भी याद नहीं है, माँ का प्रेम भी याद नहीं है, दिया होगा बट आई डोंट नो, मुझे कुछ याद नहीं है। मगर माँ के जाने के बाद इस संघर्ष के बीच में मैं बड़ा होते चला, ठोस बन गया है।
एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, दीक्षा जीवन के तीसरे साल मुझे गुरुदेव का वियोग हो गया था। शांत नहीं हुए थे, गुरुदेव कलकत्ता गए थे। तब मैंने बोला, गुरुदेव आप मुझे छोड़ के कैसे जाते हो, आपके नाम से तो मैं चारित्र लिया। रत्न, तेरे पिताजी की उम्र हो चुकी, इतना जल्द अभियान 20-20 माइल का अभियान नहीं कर पाएंगे, तू यार है, मैं वापिस आता हूँ। जन्म के साथ 5वें साल में माँ गवाई और दीक्षा के बाद तीसरे साल में गुरुदेव 3 साल तक निकल गए। ये मानो तो बिफोर टाइम दुख था, मजबूत होके निकल गया। मगर इतना प्रवचनकार होने के बाद भी गुरुदेव ने मुझे इतनी छूट नहीं दी जो मेरे जीवन को डैमेज कर सकते हैं। आपके बेटे को तुमने मैच्योर उम्र के बिना भी आपने सब कुछ दे दिया, मोबाइल भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, बाइक भी दे दिया, स्कूटी भी दे दी, सब कुछ दे दिया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, चैटिंग जो भी करना है सब कुछ कहाँ ले जाएंगे इनकी। हर माँ बाप दुखी है। ₹3,500 लड़की के बीच में मेरा प्रवचन था योगी सभागृह में। 2 मिनट में बात बताना चाहता हूं। प्रवचन का आयोजन रखने वाली हर लेडी थी और सब सीए थी। वो 5-7 बहन मेरे पास आई, माना साहब हमारी बेटी ना बोलती है, मम्मी प्लीज किसी साधु के पास हमें आना ही नहीं है। इतना बड़ा आयोजन, गुरुदेव रजिस्ट्रेशन आ ही नहीं रहा। मेरी खुद की बेटी को, मम्मी प्लीज कोई साधु के पास जाना ही नहीं। क्या साधु, इनका प्रवचन नहीं। महाराज साहब हम सबकी बेटी खुद आने तैयार नहीं है। मुझे लगा एक काम करना पड़ेगा, जोखम उठाया मैंने और मैंने कहा एक काम करो, नो ड्रेस कोड इतना लिख दो। ये सभी को करने का जोखम नहीं है, मगर मैंने किया था। अनंत उपकारी पूज्यपाद गच्छाधिपति जय गोस्वामी की मुझे खुद अकेले को परमिशन थी। साधु लड़की के बीच में, स्त्रियों के बीच में अकेला प्रवचन नहीं कर सकता, ये भगवान की आज्ञा है। मगर गच्छाधिपति ने बड़ी उदारता के साथ मुझे अपात मार से रजा दी, रत्नमा तुम करो। और नो ड्रेस कोड लिखा अजय जी। और फिर जो लड़कियों की लाइन लगी, 3,500 का हॉल पैक हो गया। ऐसे प्रवचन में मेरे यंग साधु को मैं लेके नहीं जाता हूँ। पद्म सुंदर और 2 साधु। और जब मैं प्रवचन के लिए गया ना, 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन थी। मुझे ऐसा लगा ये सब हेरोइन शूटिंग के लिए जा रही है, ऐसे कपड़े। और प्रवचन शुरू हुआ। चालू प्रवचन में मैंने एक बात रखी कि आपके परिवार में कोई अंपायर है क्या? आपके परिवार में कोई अंपायर, आपके जिनमें एक लड़की खड़ी हो गई, क्या बोलते हो गुरुदेव? अंपायर। हमारे पेरेंट को अंपायर बनाओ, यूं हमारी जिंदगी का निर्णय वो करेंगे। ऑर्थोडॉक्स है, मेरी मां ऑर्थोडॉक्स है। 3,500 लड़की के बीच में अनाउंसमेंट। और मैंने कहा एक काम करो, इसको माइक दो, सभी तक आवाज पहुंचे। लड़की को लगा मैं गर्म हो जाऊंगा, मैं ठंडा था। माइक दो। मेरी ये बात तो बोलती है, लड़की का प्रश्न नहीं पूछा। और लड़की ने जोर से बोला, हमारे माँ बाप 1 नंबर के ऑर्थोडॉक्स है, इनको हम हमारी जिंदगी का निर्णय करने का चांस दूंगा। पेरेंट हमारा अंपायर। बोला बहन अभी बैठ जा, मैं जवाब देता हूं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। और गुरुदेव को याद करके मैंने उनको जवाब दिया कि बहन तेरे माँ बाप ऑर्थोडॉक्स थे, वो जान के मुझे बहुत खुशी हुई, और वो भी तेरे मुंह से। आई एम रियली हैप्पी।
तेरी माँ और तेरे पिताजी को ऑर्थोडॉक्स होने के नाते से मैं धन्यवाद देता हूँ, और तू भी तो लक्की है, वो सोचा नहीं था उसने। कैसे महाराज साहब, मैं बोला आज की मॉडर्न माँ हिंदुस्तान में करीबन हर साल 50 लाख मॉडर्न माँ ऐसी है जो अपने पेट से, यदि बेटी है वो पता चले, एबॉर्शन करा के मार डालती है। भगवान की परम कृपा कि तेरी माँ ऑर्थोडॉक्स रही तो तुझे जन्म मिला और तू आज मेरे सामने खड़ी है। रोने लगी। एक माँ को अपनी बेटी नीचे मार डालो इनको, इनके बीच में तेरी माँ यदि मॉडर्न होती ना, मेरे सामने बोलने की तेरी औकात नहीं होती। महाराज साहब मुझे माफ कर दो, और मेरी जिंदगी का सबसे पहला प्रवचन ऐसा होगा मैं पूर्ण नहीं कर पाया। एक लड़की जो प्रवचन में आना नहीं चाहती थी, वहां 3,500 लड़की पैक, और प्रवचन समापन होने के पहले मैंने कहा था एक काम करो, आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप मुझे भेजो, प्रवचन के मैंने प्रश्न का मैं समाधान दे दूंगा। और एक काम करना, प्रश्न भेजो तो नीचे आपका नाम लिख देना ताकि पता चले मॉडर्न लड़कियों का नाम क्या होता है। जलगांव में मेरे पास ऑफर आई, 1 2 3 4 5 ऑफर आई कि महाराज साहब हम लड़कियों का प्रवचन रखो। एक समय की मर्यादा होने के नाते अभी मैं कुछ निर्णय नहीं कर पाया, और 25 लड़कियों का तुम्हारा जो भी मन का प्रश्न है उनका समाधान यदि पॉसिबल मैं देते रहूँगा। और अनिल, एक लड़की ने यहाँ से चिट्ठी भेजी, दूसरी ने वहाँ से, सेकंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से, कोने से, माने एक दूसरे का किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं था। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? और लड़की का प्रश्न में पढ़ते चला, सब लड़की की उम्मीद थी गुरुदेव प्रश्न का जवाब क्या देते, मैं जवाब दे नहीं पाया, और बिना जवाब दिए मैंने बोला कि प्रवचन समापन करता हूँ। आपके किसी का जवाब देने की मेरी क्षमता इसलिए नहीं है कि प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है, मगर मैं इमोशनल इतना डिस्टर्ब हो चुका हूँ कि आपके कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता हूँ। जो लड़की मेरे प्रवचन में आने के लिए तैयार नहीं थी, और वो लड़की प्रवचन के बाद 25 लड़की का प्रश्न था, और यहाँ बैठने वाले सबको बताना चाहता हूँ, लड़की ने प्रश्न तो पूछा था मगर नीचे अपना नाम न लिख के हर लड़के ने लिखा था आपकी प्यारी बेटी, और मैं रो पड़ा। एक संत को तुमने 1.5 घंटे में पिताजी का स्थान दे दिया क्या? जो तुम यहाँ आना, गुरुदेव आपने क्या दिया हमको, 1.5 घंटे में क्या दिया गुरुदेव, आप मेरे बाप हो, यह है आपकी बेटी। डेढ़ घंटे में मैंने क्या दे रखा था उनको? तुमने बेटे और बेटी के लिए कैरियर के लिए जितना खर्च किया 10% मुझे दिया, 10%। एक बाप अमेरिका बेटे को भेजता है, 1 साल की 25 लाख की फी, 1 साल की। मेडिकल में एडमिशन मिला, गुरुदेव 50 लाख दिया है, 50 लाख, और मर्दानगी से बोलता है। यहाँ बैठने वाले सभी माँ बहन आप सबको मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे के कैरियर के लिए तुमने खर्च किया 10% कैरेक्टर के लिए दिया मुझे? बोला तुमने किसी साधु भगवान को गुरुदेव मेरे बेटे को बचा लो? 3,500 लड़की को मैंने बचा दिया, सिर्फ 2 लाख का खर्चा वो प्रवचन का। क्या हमारी बेटी को आपने बचा दिया एक प्रवचन में? हर लग्जरी साधन देते देते तुमने खत्म कर दिया सब। नंबर 4, बैड लिटरेचर कभी मत देना। बैड लैंग्वेज, बैड लग्जरी, बैड लॉजिक और बैड लिटरेचर,
लिटरेचर में सिर्फ किताब नहीं है, पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी का जो भी गैजेट है सब बैड है, सब बैड। आप इतना विवेक आपके बेटे को दे दो, वो कभी कंप्यूटर में मोबाइल में कभी गंदा खोलेगी नहीं। एक समय था, कमेंट मत करना, एक समय था लड़के और लड़की अपनी सैलरी छुपाते थे। थोड़ा समय ऐसा बीता अपनी ज्वेलरी छुपाते थे। आज वो समय आया अपनी गैलरी छुपाते हैं। सैलरी, ज्वेलरी और गैलरी है, प्रास नहीं। क्या सेव करके बेटी एक बार चेक कर लेना, तुम हैरान हो जाएंगे, हैरान। अभी मुंबई का प्रसंग बताऊं, लड़की वाला बाप अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढने के लिए गई है, घर पे गई है, और पिताजी ने बता दिया कि आप आए तो हो, बात भी हो चुकी थी, मगर मेरा लड़का अभी बाहर गया है। आप आए थे मेरे बेटे को देखने के लिए, मगर मेरा बेटा अभी बाहर गया है। एक अतिशयोक्ति, एक परसेंटेज नहीं करके मैं आपको कहना चाहता हूँ। और लड़की के बाप ने बेटे के बाप को इतना ही कहा, आपका बेटा देखने को नहीं मिला, उनका कोई दुख नहीं है, मगर यदि उनका मोबाइल आप दिखा सको तो मेरी लड़की को दूं या नहीं, चेक कर लेता हूँ। लड़का नहीं देखने को मिलेगा चलेगा, मोबाइल तो दिखा दो, मोबाइल मोबाइल। ये तुमने सबको दे दिया है, चाहे पुतिन हो, चाहे जेलेंस्की हो, चाहे नेतन्याहू हो। हर देश के बाद बॉम्ब होने के बाद इनके बटन पर कंट्रोल है अच्छे लोगों का। एक बटन दबा दिया सब तबाह हो सकता है। पागल आतंकवादी जैसे लोग हैं, इनके पास भी एक बटन है, कंट्रोल। न्यूक्लियर बॉम्ब पर भी तुम बटन नहीं दबा सकते, और आपके बेटे के पास कोई बटन नहीं है कंट्रोल करने वाला। रात को 12 बजे अकेले में उनको जो ठीक लगता है, वो लड़की 15 साल की सब कुछ देख रही है, और बंद दरवाजे पे तुम भी कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, और तुम मानते हो। मैंने मेरे बेटे और बेटी को जो कुछ भी, एक बताऊं क्या मानसिकता तुम्हारी है, तुम ये मानते हो हमारे माँ बाप ने हमको जो सुख नहीं दिया, वो सुख हम हमारे बेटे और बेटी को क्यों ना दे। एम आई राइट? राइट? हाँ गुरुदेव, हमारे माँ बाप ने हमको ये सब कुछ नहीं दे पाए क्योंकि इनके पास पैसे की व्यवस्था थी, हमारे पास सब व्यवस्था थी, इसलिए हमने सब कुछ दे रखा है। तुम जानो, बैड लैंग्वेज, बैड लॉजिक, बैड लग्जरी एंड बैड लैंग्वेज, हाँ, बैड लिटरेचर। मैं इतना कहूँगा, मेरे सामने जो बैठे उसको सारे जलगांव की, आपके बाजू वाले की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ, आपकी भी मैं नहीं ले सकता हूँ। आई कैन से ओनली, मैं आपको आदेश भी नहीं दे सकता हूँ। मेरा सिर्फ दो ही चीज़ें, या तो संदेश या तो उपदेश। आदेश देना मेरे बस की बात नहीं है। भगवान महावीर ने भी दो ही काम किया, या तो उपदेश दिया या तो संदेश। आदेश माने आज्ञा हम कभी नहीं करते। यदि मेरी बात आपको बैठे कि गुरुदेव आपका उपदेश, आपका संदेश और 56 साल के दीक्षा पड़ेगा, सब प्लस माइनस का अनुभव आपके सामने मैंने शेयर किया है इतने दिनों तक। मेरे चेहरे भी पीड़ा की देखी होगी आपने, और शब्दों में आक्रोश भी दिखा होगा। क्या काम है मुझे इतनी 77 साल की उम्र में
आपके सामने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा इतना जम के बोलना क्या क्या काम था। बचे जाओ। और इनके लिए मैंने पहले कहा, धर्म प्रवृत्ति न भी करो मगर पाप निवृत्ति अभी से चालू करो। इट इज कंपल्सरी, पॉसिबल एंड इजी इफ यू आर इंटरेस्टेड। कल मैं वो बात करना चाहूंगा, ये पवित्र जीवन कैसे मिला। न अकेली मेरी बात करूंगा, मेरे साथ आपकी भी बात करूंगा कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिस रास्ते में मेरा कदम रहा आपका भी तो रह सकता है। अब ये मत मानना कल मैं मेरी ही बात करूंगा, मेरे साथ आप सबकी बात करूंगा। इनके लिए कल 9 से 12 बजे तक का प्रोग्राम, एक भव्यतम नज़ारा, चारित्र जीवन क्या है, कैसे अनुमोदना हो सकती है। और गुरुदेव वनरूम किचन में रहने वाले आप, पढ़ने में सर्वथा कमजोर आप, लिखने में हमेशा कमजोर रहे आप, अब यहाँ तक कैसे पहुँच गए और आपको ये पवित्र जीवन मिला तो कैसे मिला। आपको कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि मैं भी गुरुदेव इतना कमजोर हूँ। यू कैन, कैसे, वो बात आपके सामने रखूँगा। कल 6 गुजराती बुक, एक हिंदी बुक, एक मराठी बुक, एक साथ 8 बुक का विमोचन होगा। आज लास्ट दिन हाइलाइट्स ऑफ लाइफ 200 की किताब आज सिर्फ 20 रुपये में, और ये है गुजराती भाषा में। मुझे उम्मीद नहीं थी, मगर गुजराती की हर किताब भी यहाँ ख़त्म हो गई। आज सिर्फ 100 किताब बची है। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ 200 की किताब सिर्फ 20 में। आप लेना चाहते लो, कल ठीक सुबह 9 बजे इसी जगह पे 9 से 12, और उदार दिल भाग्यशाली ने संघ की ओर से गौतम प्रसादी माने प्रवचन के विराम के बाद खाने के लिए कोई आता नहीं है, मगर ये भोजन की व्यवस्था होती है। स्थिरता के साथ बैठते हैं और पूरे प्रसंग को मान लेते हैं। ये व्यवस्था कल की ठीक सुबह 9 बजे। नृत्य नाटिका प्रस्तुत होगी शीतलबेन शाह, जिन्होंने जन्मोत्सव के दिन कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। मुंबई से पधारेंगे संगीतकार केतन भाई शाह। कल गुरुदेव द्वारा लिखित 8 पुस्तकों का विमोचन, 9 से 12 प्रोग्राम, उसके पश्चात स्वामी वात्सल्य। शाम को 7:30 बजे ठीक यहीं पर जैनिज़्म पर एक मूवी, पारिवारिक संबंधों पर एक मूवी और गुरुदेव के जीवन प्रवास के ऊपर एक अत्यंत सुंदर इसे बायोग्राफी हम बताने वाले हैं। पाठशाला के बालक बालिकाओं द्वारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस मालिका पर आधारित एक नृत्य नाटिका, वो भी आपको कल देखना है। कल के संपूर्ण दिवस के लाभार्थी लग्न जीवन के 50 वर्ष निमित्त श्रेष्ठीवर्य श्रीमान हीराचंद जी, श्याम जी, मोमाया परिवार, सौ भाग्यवंती बेन हीराचंद जी मोमाया परिवार, श्रीमान मयूर जी मोमाया, सौ शीतल मोमाया, रत्न प्रवाह समिति आपकी खूब खूब अनुमोदना करती है। कल के सभी प्रोग्राम में आप सहपरिवार पधारे। एक हृदयस्पर्शी प्रोग्राम, गुरुदेव के हम पर असीम उपकार है। कम से कम कल हम उनका अभिनंदन तो कर सकते हैं। 56 वर्ष पूर्ण कर 57वें वर्ष में प्रवेश, मंगल घड़ी, हम सब इस घड़ी के साक्षी बने, यही नम्र निवेदन। धन्यवाद। सारो मंगल मंगलेंद्र कल्याण कारण प्रधानम सर्वधर्माणम जय नम जय। बाहरगांव से पधारे हुए सभी का हार्दिक स्वागत। बाहरगांव से पधारे हुए मेहमानों की भोजन की व्यवस्था बाजू के पंडाल में, कृपया लाभ दें।